अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदी लगा दी है। साथ में तुर्की के 4 बड़े अधिकारियों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी के बाद तुर्की ने क्या कहा, ईरान ने और रूस ने मिलकर कैसे अमेरिका के मुंह पे दोनों तरफ से तमाचा मारा, ये सब कुछ आपको कम से कम समय में बताने वाला हूं, जो कि गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। और अगर आप भारत के रहने वाले हैं और आप हिंदी या इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं और ये सोच के खुश होते हैं कि सारी खबरें तो इसमें आ ही जाती हैं, तो मैं बता दूं ऐसी खबरें आपको नहीं दिखाई जाती हैं। इसलिए ही कहता हूं आपसे कि ये लाल बटन जो है इसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम से कम वक्त में आपको मैं बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अमेरिका का कैरेक्टर क्या है। जो भी अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है, फौरन अमेरिका की आंखों में वो चुभने लगता है। अमेरिका की सोच यह है कि जो मेरे पैर के नीचे रहे वो मेरा यार है, और जो मेरी बराबरी करने की कोशिश करे वो मेरा दुश्मन। जी हाँ, तुर्की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इसी वजह से अमेरिका के इसी कैरेक्टर की वजह से आज अमेरिका के हालात तुर्की के साथ और रशिया के साथ काफ़ी बिगड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक ऐसा हथियार जो बड़े बड़े हमलों को पूरी तरह से बेकार कर देता है, हवा में ही उसको तबाह कर देता है मिसाइलों को। और जो भी अटैक हवा के द्वारा किए जाते हैं या कोई भी एयर स्पेस में घुसता है किसी भी देश के, और अगर उसके पास S-400 है तो उस पर हमला नामुमकिन है, क्योंकि यह अब तक का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसी महीने में तुर्की ने S-400 की तैनाती शुरू कर दी अपने बॉर्डर्स पर, जिसको देखते हुए अमेरिका की आंख में कांटा चुभने लगा कि आखिर तुर्की ये क्यों तैनात कर रहा है। हालांकि अमेरिका चाहे खुद परमाणु बॉम्बर तैनात कर दें, कोई उस पर सवाल नहीं करेगा, लेकिन दूसरा देश अपनी रक्षा के लिए S-400 को तैनात करेगा तो इसको तकलीफ होने लगेगी। बस तभी से ये उसकी आंखों में चुभने लगा, और बार बार माइक पोम्पियो ने तुर्की को धमकी दी, लेकिन तुर्की ने कहा हम अपने देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ये काम करेंगे, हम इसको तैनात करेंगे, जिसको जो बोलना है बोलते रहें। एर्दोगान के इस बयान के कुछ दिन बाद ही माइक पोम्पियो ने ऐलान करके पूरी तरह से S-400 की खरीद पर पाबंदी लगा दी। साथ में बता दूं 4 ऐसे अधिकारियों पे पाबंदी लगा दी है, उनके वीजा पे भी पाबंदी लगा दी है। अब वो अमेरिका और बड़े बड़े देशों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद तुर्की का बयान आपको सबसे पहले बता देता हूं। एर्दोगान ने साफ तौर से कहा कि ये गैर कानूनी जो हम पर पाबंदी लगाई गई है, ये आने वाले वक्त पे अमेरिका पर ही भारी पड़ेगी। आगे ये भी एर्दोगान ने कहा कि इसका हम सही समय आने पर जवाब देंगे, और उस जवाब के बाद, यानी हमारे उस जवाब के बाद अमेरिका और तुर्की के संबंध पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इस बात को माइक पोम्पियो समझ ले और इस लगाए हुए गैर कानूनी पाबंदी पर दोबारा से विचार कर ले, और जितनी जल्दी हो सके अपनी इस गलती को सुधार ले। साथ में तुर्की ने अपनी ताकत भी दिखाई है, उनकी बातों से उनकी ताकत का एहसास हो रहा है। तुर्की ने साफ तौर से यह कह दिया है कि हम किसी भी पाबंदी से नहीं डरते और न हम अमेरिका की पाबंदियों को मानते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी तुर्की पर लगाए गए अमेरिका के द्वारा इस पाबंदी पर अमेरिका की गर्दन पकड़ ली। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री ज़रीफ ने जोरदार तमाचा मारते हुए कहा है अमेरिका को कि जो ये गैर कानूनी पाबंदी तुर्की पर लगाई गई है, इससे साबित हो रहा है कि कितना घमंडी और कितना जलील है अमेरिका, और उसकी जिद है कि बस किसी भी तरह से मैं सबसे आगे, यानी अमेरिका सबसे ऊपर नजर आए। इसी बात से ये बात साबित होती है कि अमेरिका न्याय कभी नहीं करता। साथ में जवाद ज़रीफ ने यह भी कहा कि इस पाबंदी के लगाने से यह बात साबित हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने की लत अमेरिका को बुरी तरह से लगी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक तमाचा ईरान ने मारा था, दूसरी तरफ रशिया ने भी जोरदार तमाचा अमेरिका के मुंह पर जड़ दिया है। रशिया के विदेश मंत्री ने पहले तो इसकी निंदा करी, यानी इसका विरोध किया, और कहा कि ये जो अमेरिका का रवैया है,
यह घमंडी रवैया है। इससे समझ में आता है कि अमेरिका को कैसा घमंड है और हम अमेरिका की इस पाबंदियों को नकारते हैं। हम इस पाबंदियों को बिल्कुल नहीं मानेंगे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया यह खबर नहीं दिखाएगा और दिखाता है तो वो अपने प्रोपेगेंडा के तहत तोड़ मरोड़ के ये खबरें दिखाता है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के हर बार कहता हूं कि वीडियोस को शेयर किया कीजिए। जय हिंद।